इधर जिस दिन से मां सती का शरीर शांत हुआ, भगवान शिव को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े, कथा होती तो कथा सुनते, कहीं श्रोता मिल जाते तो कथा सुनाते। एक दिन राम जी ने उनको दर्शन दिया। किसको? किसको? शंकर भगवान को। और केवल दर्शन नहीं दिया, दर्शन देने के बाद पार्वती जी के जन्म की पूरी कथा सुनाई भगवान शिव को। शंकर भगवान कथा सुनते रहे और मन में कहते रहे, धन्य है प्रभु, जिस पार्वती ने पिछले जन्म में आपकी कथा नहीं सुनी, उसी पार्वती की कथा आप इतने प्रेम से सुना रहे हैं। जब कथा पार्वती जी की पूरी हो गई, तब शंकर भगवान ने राम जी ने शंकर जी से पूछा कि बाबा आपको कथा कैसी लगी? शंकर जी बोले, ऐसा कथावाचक कथा सुनाएगा तो कथा तो दिव्य लगेगी ही प्रभु, बड़ी अच्छी कथा आपने सुनाई। राम जी ने कहा, इतनी अच्छी कथा मैंने आपको सुनाई, आप मुझे कुछ दक्षिणा नहीं देंगे? शंकर जी बोले, क्या दक्षिणा चाहिए आपको? तब राम जी ने कहा, जाए विवाह शैलजरी यह मोहि, मैं आपसे यही मांग रहा हूं बाबा, आप जाकर पार्वती जी से विवाह करें। शंकर जी तो पहले मना किया, प्रभु उचित नहीं होगा, लेकिन आप यदि कह रहे हैं तो फिर उचित अनुचित का विचार कौन करेगा नाथ? आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, जो आज्ञा करो आप। राम जी अंतर्ध्यान हुए। उसके बाद भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेज करके पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा, निष्ठा की परीक्षा की। और जैसे मां की निष्ठा का पता चला, सप्तऋषियों ने आकर बाबा को बताया। बाबा इतने प्रसन्न हुए, फिर समाधि में चले गए। कहां चले गए? पिछली बार गए थे तो कितना दिन बाद लौटे थे, अब फिर गए, कहिया लौटेंगे किसी को नहीं मालूम। बाबा समाधिस्थ हुए। बाबा समाधिस्थ हुए। इसी बीच एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। क्या नाम रहे? तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान जन्म ले, उसी के हाथों मेरी मृत्यु हो। क्यों? सोचा बाबा समाधि में है, कहिया आएंगे किसी को पता नहीं। आप ही गए तो पत्नी है नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया। वरदान मांग कर लगा देवताओं को त्रास दे। इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो विवाह के लिए कन्या तैयार है, आप लोग केवल दूल्हे को बाहर ले आओ समाधि से। इंद्र बोले, हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी, ताड़का शुरुआत बाद में मानी, जे बाबा के समाधि से जगावे जाए वो बाहर आपके मुंह आदि है। ब्रह्मा जी बोले, आपको ना चाहिए जगाने, कामदेव को भेजिए। कामदेव शिव जी को समाधि से बाहर निकालने गए, पूरे प्रभाव का विस्तार किया, लेकिन शंकर जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में आम के वृक्ष पर पत्तों के पीछे छिपकर धनुष पर 5 बाण रख करके कामदेव ने शंकर जी के हृदय में उतार दिया। और जैसे बाण बाबा के हृदय में लगा, शंकर जी का नेत्र खुल गया। लगे देखने किसने मारा। तब तक हाथ में धनुष धारण किए कामदेव पर दृष्टि गई और बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया। कामदेव उसी क्षण वहां
पर जल के भस्म हो गए। हाहाकार मच गया, देवता डर गए, निशाचर नाचने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते शंकर जी के पास गई, बाबा ने समझा करके विदा किया। कहा रति जाओ, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अनंग होगा, वो बिना शरीर सब में व्याप्त होंगे। सती जी ने पूछा कि मुझे कब मिलेंगे? शंकर जी ने